फिल्म स्टार फिरदौस बेगम, हीर, ऐसी हीर जिसने हीर रांझा फिल्म में खुद को हमेशा के लिए अमर कर लिया। यूं तो हीर रांझा की कहानी पर बहुत सारी फिल्में बनाई गई, लेकिन जो किरदार हीर का फिरदौस बेगम और रांझे का किरदार एजाज दुरानी ने अदा किया वो शायद कभी कोई ना कर सका। हीर रांझा फिल्म का नाम जहन में आते ही यही दोनों चेहरे जहनों में नुमाया हो जाते हैं। लेकिन इस हीर ने जाती जिंदगी में कितने लोगों के घर उजाड़े, कितनी जिंदगियों के साथ खेला, इस वीडियो में आपको इस डार्क पहलू की जानब दिखाएंगे। परवीन नामी एक आम सी लड़की जो 4 अगस्त 1947 को लाहौर के मखसूस इलाके में पैदा हुई, उस दौर में तकरीबन हर फनकारा उसी इलाके से हुआ करती थी। परवीन टोटल 9 बहन भाई, जिनमें एक उसकी बड़ी बहन और 7 भाई थे। फिल्म स्टार फिरदौस को फिल्मों में मुतारिफ फिल्म डायरेक्टर मुंशी दिल ने करवाया और ये पाकिस्तान की पहली कलर फिल्म थी जो 1961 में रिलीज हुई। इस फिल्म में फिरदौस का सानवी सा किरदार था। इसके बाद फिल्म फानूस में कास्ट किया गया जो 1963 में रिलीज हुई। पहली फिल्म जिसमें कामयाबी मिली उसका नाम था खानदान जो 1964 में रिलीज हुई। इसके बाद फिल्म मलंगी जिसने फिरदौस को सही मायनों में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब करवाया, जिसका मशहूर गीत माही वे सानू भूल ना जावी। माही वे सानू भूल ना जा अल्लाह दा नाई दे लावी खान दे सजना लया उड़ी का प्यार दे माही वे सानू भूल जावी। इसके बाद फिल्म अकबरा और चचा जी रिलीज होती है। ये दोनों फिल्में अकमल के साथ थी और यहीं से फिरदौस और अकमल की मोहब्बत के चर्चे आम होने लगे। दोनों एक दूसरे के करीब हुए और बहुत ही खामोशी और चुपके से शादी कर ली, क्योंकि अकमल पहले से शादीशुदा थे। ये उनकी दूसरी शादी थी, जबकि ये फिरदौस बेगम की पहली और जरूरत के तहत शादी की गई थी, क्योंकि फिरदौस बेगम फिल्मों में कामयाब होना चाहती थी और फिल्म स्टार अकमल पहले से ही इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। अकमल फिरदौस के इश्क में पागल थे, जबकि फिरदौस बेगम ने अपने फायदे के लिए उन्हें इस्तेमाल किया। ये अकमल के अरूज का दौर था। अकमल के पास दौलत, शोहरत, पैसा, तमाम चीजें थी। अकमल की फिरदौस के लिए मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उसने लाहौर में एक मार्केट बनाई जिसका नाम फिरदौस मार्केट रख दिया और वो मार्केट फिरदौस के नाम कर दी, जो आज भी लाहौर में मौजूद है। लेकिन कुछ ही अरसे बाद फिरदौस और अकमल के दरमियान इख्तलाफात बने और दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी और आखिरकार तलाक हो गई। इस तलाक के बाद कुछ ही अरसे बाद अकमल इसी गम में इस दुनिया से चले गए, जबकि फिरदौस बेगम ने आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखा। इसके बाद फिल्म डायरेक्टर शेख नजीर हुसैन से दूसरी शादी की। शेख नजीर के साथ भी रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक रहने के बाद एक बार फिर अलहदगी हो गई। फिरदौस बेगम ने शेख नजीर से भी तलाक ले ली, क्योंकि उस दौर में खूबरू फिल्मी हीरो फिरदौस बेगम की जिंदगी में आ चुका था, जिसका नाम था एजाज दुरानी। एजाज दुरानी और फिरदौस बेगम ने एक साथ फिल्म मिर्जा जट में काम किया। इसके बाद फिल्म मुराद बलोच, जवानी मस्तानी, इश्क न पूछे जात समेत कई फिल्में की, लेकिन जिस फिल्म ने इन दोनों को एक दूसरे के करीब किया उस फिल्म का नाम था हीर रांझा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री में हीर रांझा एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। फिरदौस बेगम जैसी हीर और एजाज दुरानी जैसा रांझा आज तक कोई नहीं बन सका। दोनों की मोहब्बत के चर्चे आम होने लगे, लेकिन बहुत बड़ा इशू ये था कि एजाज दुरानी मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां के शौहर थे। मैडम ने बहुत कोशिश की कि इन दोनों को अलग किया जाए, लेकिन एजाज दुरानी ने फिरदौस बेगम की खातिर बरसगीर की अजीम गुलकारा और अदाकारा मैडम नूर जहां को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उस दौर में किसी भी फिल्म की कामयाबी में मैडम की आवाज का बहुत बड़ा हाथ होता था। पहले तो मैडम ने फिरदौस को मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आई, तो मैडम ने ऐलान कर दिया कि वो फिरदौस की किसी भी फिल्म के लिए अपनी आवाज नहीं देंगी। इसके मुतालिक मुअर्रिखीन का कहना है कि फिरदौस बेगम के करियर को खत्म करने में मैडम नूर जहां का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इस वजह से फिरदौस बेगम के लिए इंडस्ट्री में काम बहुत कम रह गया था। जबकि दूसरी जानब यह भी इनका कहना है कि फिरदौस बेगम ही वो वाहिद एक्ट्रेस हैं जिसने मैडम नूर जहां की सपोर्ट और आवाज के बगैर बल्कि उनके मुखालफत के बावजूद इंडस्ट्री में काम जारी रखा। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि फिरदौस बेगम 70 की दहाई में ही कैरेक्टर एक्ट्रेस बनने पर मजबूर हो गयी,
तो मजबूरन 1976 में फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कहा, जबकि दूसरी जानब एजाज दुरानी ने मैडम नूर जहां को तलाक दे दी और फिरदौस बेगम के साथ शादी कर ली। लेकिन ये शादी भी ज्यादा अरसा नहीं चल सकी। फिरदौस और एजाज दुरानी भी अलग हो गए। 80 की दहाई में फिरदौस बेगम ने दोबारा इंडस्ट्री में कदम रखा और उनकी आखिरी फिल्म थी दी जंगल बादशाह, जो 1991 में रिलीज हुई। अपने फिल्मी करियर में 3 बार निगार अवार्ड जीता। इसी के साथ साथ 1998 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। शेख नजीर हुसैन से फिल्मस्टार फिरदौस के 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी, जबकि फिल्मस्टार अकमल और एजाज दुरानी में से फिरदौस बेगम का कोई भी बच्चा नहीं हुआ। बेटों में पहले का नाम अली रजा खान, जिसकी शादी फिल्मस्टार निशो की बेटी यानी साहिबा की बहन से हुई, जबकि दूसरे बेटे की शादी फिल्मस्टार इमरोजिया की भतीजी से, जबकि एक बेटी वो भी शादीशुदा है। फिल्मस्टार फिरदौस जिसने मैडम नूर जहां के शोहर एजाज दुरानी से शादी की, यानी मैडम नूर जहां का घर उजाड़ कर खुद का घर बसाया, लेकिन वो भी ना बस सका। मैडम नूर जहां इस दुनिया से चली गई, जबकि फिरदौस और एजाज दोनों ही जिंदा रहे। लेकिन वक्त का कमाल देखें, जिसको छोड़कर दोनों एक हुए थे, फिर ऐसा वक्त भी आया कि वो इंसान अपने तमाम दुखों और तकलीफों को अपने अंदर समोए इस दुनिया से चली गई, जबकि उस इंसान की वफात के 20-30 साल बाद तक ये जिंदा रहे। लेकिन इसके बावजूद दोनों एक ना हो सके। दोनों की रिसेंटली डेथ हुई, जिनमें फिरदौस बेगम की 2020 में, जबकि एजाज दुरानी की 2021 में। मरने से चंद दिन पहले फिरदौस बेगम को फालज का अटैक आया, जिस वजह से वो चंद दिन हॉस्पिटल में जेरे इलाज रही, लेकिन अफसोस की रिकवरी ना हो सकी। 16 दिसंबर 2020 को मीडिया पर एक खबर नशर हुई कि फिरदौस बेगम उर्फ पाकिस्तानी हीर इस दुनिया से चली गई। फिरदौस बेगम को फिल्म हीर रांझा की हीर की निस्बत से हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह पाक उनके तमाम सबीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए और जन्नत में अच्छा मुकाम अता करे, आमीन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और साथ दिए के बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहा करे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द, और इस रमजान के बाबरकत महीने में अल्लाह पाक मुझे और आपको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।